हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी परम आदरणीय श्री BK हरिप्रसाद जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र भारद्वाज जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने विशेष तौर से 4 तारीख को हमारे नेता प्रतिपक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी की हरियाणा PCC ऑफिस में संगठन सृजन अभियान के लिए सभी AICC ऑब्जर्वर्स और PCC ऑब्जर्वर्स को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत लंबे समय से आप भी हमारे ऊपर प्रश्न करते रहे हैं कि संगठन में 11 साल से हमारा संगठन नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे नेतृत्व ने बहुत गंभीरता से संगठन को लिया है, कर्नाटक में बेलगावी में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि 2025 का जो साल है वो संगठन का रहेगा और इस 2025 के अंदर पूरे देश में कांग्रेस का पूरी तरह से संगठन नीचे से ऊपर तक पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा। उसी दिशा में संगठन सृजन अभियान विभिन्न प्रदेशों में चल रहे हैं और अब 4 तारीख को हमें संबोधित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जो AICC ऑब्जर्वर्स जिनकी ड्यूटी लगी है, जो प्रत्येक ज़िले में जाएंगे, उनके साथ PCC की तरफ से भी 3 ऑब्जर्वर जाएंगे और वो सभी ज़िलों में सभी से एप्लीकेशंस लेकर के जो भी जिला अध्यक्ष के लिए जो प्रभावी जो कार्यकर्ता हैं उनके बारे में लिस्ट बना करके वो सूचित करेंगे और उसको किस तरह से दिशा देनी है उसके लिए राहुल जी मार्गदर्शन करेंगे। उसमें उनके दिशा निर्देश के अनुसार ये सभी ऑब्जर्वर्स पहले जिले के अध्यक्ष के बारे में नियुक्तियाँ होंगी, उसके बाद में प्रदेश का और ब्लॉकों का संगठन खड़ा होगा, नीचे तक सभी संगठन जाएगा। तो इस संगठन की तरफ हमारा काफ़ी इस समय ध्यान है और ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के लिए कि हमारे प्रदेश कार्यालय में पहली बार कोई गांधी परिवार का व्यक्ति जो नेता विपक्ष में आज जो देश में एक आवाज़ बनी हुई है, जो सभी की, दलित की, पीड़ित की, शोषित की, उपेक्षित सर्वहारा वर्ग की, गरीब की, वंचित समाज की, पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, महिलाओं की, युवाओं की एक आवाज़ बनकर के उभरे हैं हर मामले में। मैं दूसरे मुद्दों पर ना जा करके यहाँ संगठन की ही हम बात करना चाहेंगे। तो उसके लिए जो 21 है, एक और 22 हमारे ज़िले हैं, तो 22 ऑब्जर्वर आएंगे। उनकी तकरीबन कई सूची तो कई अखबारों में छप भी चुकी है। उसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं उनके अभी हम लिस्ट सूची आपको दे देंगे यहाँ सभी को और नाम। तो ये अभी सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। राहुल जी 11:30 बजे यहाँ पहले सीनियर लीडर्स की मीटिंग लेंगे। सीनियर लीडर्स में सब जो संगठन से जुड़े हुए हैं
उन लोगों की, उसमें मेरा नाम है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं, चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक हैं, श्री बलबीर पाल शाह हैं, चौधरी फूलचंद मौलाना हैं, कुमारी शैलजा हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट पीसीसी, श्री रणदीप सुरजेवाला हैं, वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं, श्री दीपेंद्र हुड्डा मेंबर सीडब्ल्यूसी, चौधरी महेंद्र प्रताप फॉर्मर सीएलपी, कैप्टन अजय सिंह यादव फॉर्मर सीएलपी, श्री चेतन चौहान सेक्रेटरी एआईसीसी, चिरंजीव राव सेक्रेटरी एआईसीसी, श्री प्रदीप नरवाल सेक्रेटरी एआईसीसी, श्री विनीत पूनिया सेक्रेटरी एआईसीसी, रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी चेयरमैन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट एआईसीसी और श्री सुनील पवार चेयरमैन राहुल गांधी पंचायती राज एआईसीसी। तो ये 17 लोगों के वो मीटिंग लेंगे। बाकी हमारे प्रभारी जी, सह प्रभारी जी साथ में रहेंगे। केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उनके साथ रहेंगे। पहले सबसे पहले सीनियर लीडर्स की मीटिंग लेंगे और उसके तुरंत बाद जो एआईसीसी के और पीसीसी के जो ऑब्जर्वर हैं उनको यहाँ पर वो संबोधित करेंगे और 2:15 बजे वो यहाँ से निकल जाएंगे। 3 बजे वहाँ एयरपोर्ट पहुँचना है, 3:30 बजे की उनकी फ़्लाइट है चंडीगढ़। तो बहुत टाइट उनका शेड्यूल है। तो इस तरह से अभी प्रोग्राम जो आया है राहुल जी का वो मैंने उससे आपको अवगत कराया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी से, वो भी आपको इस संदर्भ में अपने बातें रखें। कोई नहीं, आप थोड़ा धन्यवाद करो सबका बता। श्री बीके हरिप्रसाद जी। सबको नमस्कार। जैसे हमारा पीसीसी अध्यक्ष जी ने कहा, 4 तारीख को हमारे हम सबके नेता राहुल गांधी जी, इधर हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जो हम लोग संगठन बनाने के लिए वर्किंग कमेटी का डिसीजन हुआ है बेलगाम और अहमदाबाद में, 2025 जो साल है पूरा संगठन के लिए है इस साल। इसके तहत हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट को नियुक्त करने के लिए एक प्रोसेस चालू किया है, वो पूरा भी हो चुका है। यही पैटर्न में गया है। हर एक ज़िले में एआईसीसी का एक ऑब्जर्वर रहेंगे और पीसीसी का 2, 3, 4 ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। उधर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो पहले होता था वो सीएलपी और पीसीसी से कंसल्ट करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को नियुक्त करते थे। अभी इस बार जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने जा रहा है, इसमें एक अलग तरीका हम लोगों ने किया है। इस प्रक्रिया में जो ऑब्जर्वर जाएंगे हर एक ज़िले में, वो ओपन कॉल देंगे। कोई भी आदमी 5 साल जो कांग्रेस में सेवा किया है वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के लिए अपना दावेदारी कर सकता है। और बाकी जो भी है हमारे कांग्रेस के नेतागण जिले में, वो भी अपना दावेदारी कर सकता है। ये हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे पास है। वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हर ज़िले में हमारा ऑब्जर्वर जो जाएंगे, एआईसीसी ऑब्जर्वर के साथ 3 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर जाएंगे। कोशिश करेंगे हम लोग सहमत से प्रेसिडेंट बनाने के लिए। अगर प्रेसिडेंट नहीं बना तो पैनल ऑफ नेम्स 3 नाम वो लोग ले आ सकता है, उसको बाद में हम लोग तय करेंगे। ये एक प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया है। गुजरात में बहुत सक्सेसफुल हुआ है इस प्रक्रिया के तहत। और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हम लोगों ने चुनते हैं अगले टाइम में, ये जो हमारे इलेक्शन कमेटी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी बुला जाएगा। पहले सिर्फ पीसीसी प्रेसिडेंट सीएलपी लीडर हुआ करते थे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। इस प्रक्रिया के बाद हर एक जिला अध्यक्ष अपना जिले के जो टिकट वितरण का प्रोसेस शुरू होता है, इसमें जिले का अध्यक्ष भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में बुलाया जाएगा।
इसलिए ये नया एक संगठन के लिए मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का सोच है। इसको हम लोग जल्द से जल्द इस 1 महीने के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। नया जिला अध्यक्ष आप 1 महीने के अंदर देख सकता है हरियाणा में, क्योंकि जैसे अध्यक्ष जी ने कहा 11 साल से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंस नहीं है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बॉडी नहीं है। सब पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट बना के, ब्लॉक बना के, फिर हम लोग प्रदेश में आ जाएंगे। 1 महीने का टाइम में हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूँगा। वो बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ डीसीसी प्रक्रिया में आए हैं, उस पर बात करिए। आपने कहा केवल जिला अध्यक्ष के आवेदन के लिए 5 साल कांग्रेस में काम करने की कोई योग्यता निर्धारित की गई? हाँ जी, 5 साल जो कांग्रेस में सक्रिय है, मेंबरशिप है, वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो एआईसीसी ऑब्जर्वर और पीसीसी ऑब्जर्वर उसको बुला के बात करेंगे, और अन्य जो हमारे जिले के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता है, उससे बात करके क्या करना है करके तय करेंगे। अगर कोई एनजीओ से, सिविल सोसाइटी से भी कांग्रेस का जो सपोर्टर है वो भी आवेदन दे सकता है। उसमें जो हमारे नेता लोग उसके ऊपर निर्णय करेंगे। 5 साल कंटिन्यू होना चाहिए सर, कंटिन्यू 5 साल वर्किंग होना चाहिए कांग्रेस के साथ। हाँ, 5 साल उसका मेंबरशिप रहना है और सक्रिय भी होना चाहिए। नहीं सर, मैं सबका जवाब देता हूँ, एक एक पूछिए। आपने कहा कि जिलों में ऑब्जर्वर जाएंगे, फीडबैक लेंगे, वहाँ बात करेंगे, लेकिन उदय भान जी ने काफ़ी प्रयास किए सर, अंतिम छोर तक लेंगे, लिस्ट बड़ी हाईकमान तक पहुँची, लेकिन बड़े नेताओं की आपसी खींचतान के चलते वो लिस्ट जारी नहीं हो पाई। इस बार वो लिस्ट जो आप बनाने जा रहे हैं उसमें बड़े नेता जो है टॉप लेवल पे, उनकी जो खींचतान है वो वजह ना बने रुकावट, उसका क्या फार्मूला है सर? देखिए, फॉर्मूला इसलिए है, बड़े नेता छोटे नेता कोई है नहीं, सब आपका नज़रिए में हो सकता है। एआईसीसी इसलिए एआईसीसी का ऑब्जर्वर बनाया है, इसमें मैं खुद गुजरात का प्रभारी भी रहा, 19 राज्यों का प्रभारी रहा, मैं अहमदाबाद का जिले का प्रभारी रहा डीसीसी प्रेसिडेंट चुनने के लिए। इस टीम में भी गुजरात का पीसीसी प्रेसिडेंट है, 2-3 वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, बड़े सीनियर लोग एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं। 8 MP 8 MP है, वो खुद अपना जिले में जाएंगे, अपना राय हमको देंगे। भले ही पीसीसी का बड़े नेता, छोटे नेता, सब नेता जो भी कहे वो सब मिला जुला के हमको रिपोर्ट देंगे, उसके तहत हम निर्णय करेंगे। इसलिए बोला एक नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो 2 या 3 पैनल हम लेंगे, वो राहुल जी निर्णय करेंगे। और खासतौर हम लोग 35 to 55 के बीच में जो उम्र है उसमें रखा है। अगर समझ लीजिए कोई जिले में 70-80 साल का भी बहुत बड़ा नेता है, मतलब रेस्पेक्टेड आदमी है, उसको भी बनाने में उसका डिसीजन राहुल जी लेंगे। जो डीसीसी प्रेसिडेंट बनेगा वो चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो राहुल जी तय करेंगे। मैं उस पर बहस करने नहीं आया हूँ। मैं प्लीज़ मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के बारे में बोलने आया हूँ। जहाँ तक के CLP का है, हाई पावर टीम आया था ऑब्जर्वर्स, अशोक गहलोत जी, अजय मक्खन और प्रताप बाजवा, वो लोग जो निर्णय किया है वही होगा। इसमें कोई इसमें बहस करने का नहीं, मैं उस पर बहस करने नहीं जाता। आज मैं सिर्फ डीसीसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर दूसरा करना है तो दूसरे और एक टाइम में बात करेंगे। डीसीसी, पीसीसी, CLP सब बनेंगे। क्या बोलिए? 11 साल लगे अभी तक आपका संगठन धरातल पर नहीं आया है। आपको लगता है कि आगे भी हो पाएगा? क्या ये गुटबाजी आप मानते हैं? हमने कहा ना आपको, एक नया तरीके से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। पहले जो था आपने कहा, जो हरियाणा के नेता लोग बैठ के तय करते थे कौन डीसीसी बनाना है कौन नहीं बनना है। अभी एआईसीसी डायरेक्ट ऑब्जर्वर्स भेजा है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक अपॉइंट करेंगे।
उसमें कोई बाधा नहीं होगा, ज़रूर टाइम पे होगा। मैंने इसलिए 1 महीने का टाइम दिया हूँ, मैं 1 महीने रहूँगा। प्रभारी जी, पहले आपने कहा कि पहले भी ऐसे प्रोग्राम जब हुए और जिलों के अंदर प्रदेश का नेतृत्व गया या राष्ट्रीय नेतृत्व गया तो वहाँ हालात दूसरे भी चलते हुए नजर आए, तो अब की बार भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ओपन होगा, तो क्या इस तरह की सुन लीजिए, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ये प्रोसेस शुरू हुआ है। पहले जो था वो था। अभी ये प्रोसेस हम बेलगांव वर्किंग कमेटी के बाद ये प्रोसेस हम तय किया है अहमदाबाद में, इसके तहत हर जिले में होगा। पहले जो था वो था, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर ये नया प्रक्रिया शुरू हुआ है, उसके तहत हो जाएगा। मैंने बोल रहा हूँ ना, 1 महीने के अंदर होगा, मैं रहूँगा। डीसीसी का जो प्रक्रिया है वो मूल रूप से डीसीसी की प्रक्रिया ही पड़ती है, यहीं से संगठन ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। पहले क्या चल रहा था और अब क्या, इसमें मुख्य परिवर्तन क्या है? पहले भी एआईसीसी के ऑब्जर्वर जाते थे, कैसे कर सकते हैं आप? एआईसीसी के लिए डीसीसी को ऑब्जर्वर भेजे जाते थे, आवेदन मांगे जाते थे, झगड़े होते थे, दरवाजे टूटते थे। अब मैं उसमें ना जाते हुए वर्तमान में जाना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जर्वर्स के साथ पीसीसी के और एससी के जो जाएंगे, वो एक जगह पर बैठ के लोगों से आवेदन मांगेंगे, तय करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, या 400, 200, 210, 500 जगह एप्लीकेशन आएंगे, उसमें से 1 या 3 का पैनल बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, मैं बता सकता है पब्लिक पारदर्शी के? आपने बोला पहले भी ऐसा होता था, तो पहले ही बोला, पहली बार ये शुरुआत हुआ है। छोड़ दिया 75 साल में पहली बार ये शुरुआत हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का नियुक्ति पीसीसी सीएलपी बैठ के करते थे। पीसीसी सीएलपी क्या करते थे, हर नेताओं से बात करके एक तालमेल बना के अनाउंस करते थे। 11 साल से वो नहीं हो पाया, इसलिए एक ही स्टेट है, हरियाणा एक ही स्टेट है, इसमें ऐसा हुआ है। तो बाकी राज्यों में सब है, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है करके। तो इधर हमारा एआईसीसी ऑब्जर्वर इसलिए सीनियर आदमी को लगाया है, जो अपना राय जो है, एक क्राइटेरिया बनाया है, गाइडलाइंस है। आप जो नेता लोग हैं जिले में, सबसे राय लेंगे, जो अप्लीकेंट है उससे भी बात करेंगे, बाकी जो कार्यकर्ता आके बोलेंगे उसका भी सुनेंगे, अपना पैनल ऑफ नेम्स हमको देंगे, 1 या 2, 3 के ऊपर हम नहीं लेंगे, उसके ऊपर हम निर्णय करेंगे क्या करना है। मैं इसमें अगर एड ऑन करना चाहूँ, आप कह रहे हैं पीसीसी और प्रेसिडेंट और सीएमपी लीडर ये डिस्ट्रिक्ट का फैसला करते थे। पिछले 11 साल से डीसीसी और पीसीसी ने ये रिकमेंडेशन कर रखी है, अप्रूवल किसने नहीं की? हुआ नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ, अपॉइंटमेंट देखिए, अनुमति हायर कहाँ देता था या इनके पहले था? हमको पोस्टमार्टम करने नहीं आया हूँ, नहीं हुआ है, हुआ नहीं हुआ है। सुन लीजिए, नहीं, हाईकमांड के बाद जब वो सब हम पब्लिक में क्या हुआ बोल नहीं सकता हूँ, नहीं हुआ है वो मानता हूँ, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं इसलिए 1 महीने टाइम दे रहा हूँ। मैं तो 1 महीने ज़रूर प्रभारी रहेंगे, ज़रूर बना के ही जाऊँगा। 11 साल पहले मैं ही बनाया था, अभी भी बना के जाऊँगा, चिंता मत करिए। एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि आप जब गए थे, उसके बाद गुटबाजी ऐसी रही कि सरकार बार-बार ना आते भी नहीं आई और गुटबाजी पूरी चरम पे चली गई। इसी वजह से सीएलपी का फैसला, आप कह रहे जो प्रताप बाजवा जी, अशोक गहलोत जी आए थे, उन्होंने जो फैसला किया वही रहेगा। उन्होंने जो फैसला किया वो तो यहाँ सामने रूप से हाईकमांड को अधिकृत कर दिया फैसला देने के लिए, तो उनका फैसला रहेगा या हाईकमांड का फैसला रहेगा? जो भी निर्णय होगा हाईकमांड भी फैसला लेंगे, जो ऑब्जर्वर हो या मैं हो, जो भी हो, हाईकमांड का फैसला फाइनल होता है। मतलब आपकी बात कांग्रेस जो है पूरी सफल और दृढ़ निश्चयी है संगठन बनाने के लिए हरियाणा में। अगर कोई बाधा पड़ जाते हैं, जिसका कोई कहते आपातकालीन लड़ाई झगड़ा तो कार्रवाई कर सकती है पार्टी ऐसे? लड़ाई झगड़ा गुजरात में 2 जगह में हुआ था, 2 को पार्टी से सस्पेंड नहीं, एक्सपेल कर दिया है। तो इधर डिसिप्लिन अगर कोई थोड़ा तो पार्टी कार्रवाई ज़रूर करेगी। डिसिप्लिन के दायरे में ही चलना है, जो भी हो। अभी डीसीसी का प्रक्रिया में बात करिए, चुनाव वो सब हो चुका है, बहुत है वो सब। आप डिसिप्लिन की बात करें सर, आपके कई विधायक जो है वो
सरकार के मंच पे जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं सरकार के कामकाज की, तो क्या ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को हमें बुलाते भी नहीं है सीनियर लीडर, कांग्रेस के सीनियर लीडर हमें बुलाते नहीं है, कांग्रेस के विधायक की बात बोलते हैं और बीजेपी के मंच पे जाकर वो सब बात करेंगे। एक ही बारे में सब कुछ नहीं कर सकता है, एक एक कदम रखेंगे। डीसीसी पहले होगा, तब बाद में सब लाइन पे आएगा। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस आलकमान को अधिकृत कर दिया ऑब्जर्वर्स ने भी, अब आलकमान खुद आ रहे हैं, क्या वो बताते जाएंगे नेता प्रतिपक्ष का नाम? उम्मीद है इसकी? कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो जो CLP का नेता ACC में डिक्लेयर, इधर आके कोई नहीं डिक्लेयर करता है। धन्यवाद, नमस्कार।